चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज़ टू डेट ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप बिकम्स 2:1। मतलब कह रहा है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 2:1। ठीक, कह रहा व्हेन 15 गर्ल्स लीव, जब 15 लड़कियां चली जाती हैं, तो जब 15 लड़कियां चली जाती हैं तो उनका रेशियो क्या हो जाता है, 2:1 हो जाता है। बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन 45 बॉयज आल्सो लीव द रेशियो बिकम 1:5 ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप वॉज। तो देखो सवाल बहुत ही आसान है, कह रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2:1 हो जाता है जब 15 लड़कियां चली जाती हैं। तो कह रहा है जब 45 लड़के चले जाते हैं, 45 लड़के चले जाते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है, ये रेशियो हो जाता है 1:5। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या बतानी है तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा देखो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, एक ही लाइन के सवाल होते हैं। देखो कैसे करना है। अच्छा खुद बताओ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ जब 15 लड़की चली गई तो उनका अनुपात क्या था, 2:1 था। ठीक, 2:1 था, मतलब बॉयज़ 2 थे, गर्ल्स 1 थी। फिर 45 लड़की चले गए तो अनुपात क्या हो गया, 1:5 हो गया। आप इतना ध्यान दीजिए, इसको इतना ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए। पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना था, 2:1। अब कितना हो गया, 1:5 हो गया कि नहीं। और गए कौन है, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, पहले रेशियो 2:1 था, अब रेशियो हो गया 1:5। कौन गया, तो कहोगे लड़के गए। अच्छा खुद बताओ, लड़के गए हैं तो क्या लड़कियां बराबर होनी चाहिए, भाई लड़के गए हैं तो लड़कियां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब जितनी लड़कियां पहले थी उतनी लड़कियां भी होना चाहिए, क्योंकि लड़के गए ना यहाँ पे। तो लड़के यहाँ पे कितनी, 5, तो यहाँ पे भी 5 होनी चाहिए। तो इसको 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। ठीक, मतलब लड़कियां बराबर कर देंगे। इसमें समझना क्या है आपको, लड़कियां बराबर कर देंगे, क्योंकि लड़के गए हैं यहाँ पे, यहाँ तक देखा जाए तो लड़के ही गए हैं। अब देखो भैया, लड़कियां पहले लड़के कितने थे, 10, अब हो गए 1, कितने चले गए भाई, पहले 10 थे अब 1 हो गए, कितने चले गए, 9। लेकिन हम लोग के हिसाब से 9 9 गए, गए कितने, 45। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। इसका मतलब हम सब में क्या कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में 5 का मल्टीप्लाई। अगर 10 में 5 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 50। इसमें करो कितना आ जाएगा, 25। ठीक, तो मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि लड़के कितने हैं, 50 हैं, और लड़कियाँ कितनी हैं, 25 है। जब 15 लड़कियाँ चली गई तब उसके बाद का ये यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्या हुआ है, लड़के कितने आए, 50 आए, और लड़कियाँ कितनी आई, 25 आई हैं। ठीक, अब देखो कह रहा समूह में लड़कियों की वास्तविक संख्या कितनी थी, भाई यहाँ पे लड़कियां कितनी, 25, और 15 लड़कियां पहले जा चुकी हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 40। भाई यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं, ये 25 लड़कियां तब आए बच्ची, ये 25 लड़कियां तब बच्ची जब 15 लड़कियां चली गई थी। तो 15 लड़कियां भी तो चली गई थी, तो 25 15 कितना हो गया, 40। तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, कह रहा ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक का खर्च 1:2 है। यदि प्रत्येक 24,000 रुपये की बचत करता है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ए और बी है, ए और बी, इनकी इनकी आय दी गई। देखो आय कितनी दी है, 2x और 3x, इनकी आय दी है। और मैंने बताया था आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ठीक, अब देखो भाई, ए की आय 2x थी, ए की आय 2 थी, बी की आय 3 थी। ठीक है, अगर तुम आय में बचत को घटा दोगे तो क्या निकल आएगा, खर्च। अगर तुम आय में बचत को घटा दोगे, आय में क्या घटा दो, बचत को, तो क्या आ जाता है, खर्च आ जाता है। आय में जब बचत को घटा देते तो क्या आ जाता है, खर्च आ जाता है। तो भैया देखो ये आय है और बचत कितनी हो रही, 24,000। तो 24,000 अगर मैं घटा दूँ, इधर ऊपर वाले में भी घटा दूँ, नीचे वाले में भी घटा दूँ, तो इनका क्या है, किसका रेशियो आ जाएगा, इनके रेशियो आ जाएगा खर्च का। और खर्च का रेशियो कितना, 1:2। बस सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 48,000, और यहाँ जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 24,000। जो 4x में 3x घटाओगे तो x बचेगा, और 24,000 में जब 48,000 यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा, 24,000। तो 24,000 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 24,000। कह रहा है ए की आय बताओ, ए की आय कितनी है भाई, 2x। ए की आय कितनी है, 2x। तो 2 24,000, तो सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, 48,000। तो 48,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। कह रहा 2 और 54 के बीच के दो माध्य ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आए कि 2 और 54 के बीच में माध्य निकालना है तो बहुत ही आसान सवाल होता है। इनका जो मल्टीप्लाई होगा ना, ये सवाल ऑप्शन से होता है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो सेम होगा ऑप्शन में जिसका मल्टीप्लाई आ रहा होगा। जैसे 54 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 108।
तो देख लो कहाँ पे 108 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। भाई ये तो 108 से ज़्यादा आ जाएगा, ये 72 ही आ रहा है, 54 ही आ रहा है, तो कौन आया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। करा दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है, तब जो संख्या प्राप्त होती है उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुनी है। कह रहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखो एक संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या क्या है, मान लेते हैं बड़ी संख्या है, मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, और छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या मान लेते हैं y है। ठीक, मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है x है, और छोटी संख्या क्या है y है। ठीक है, अब देखो कह रहा है दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। भाई देखो बड़ी संख्या ये और छोटी संख्या ये, ठीक समझना। कह रहा है प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। भाई छोटी संख्या कितनी, y, तो y का आधा क्या हो जाएगा, y/2। तो प्रत्येक से घटाया जाता है, मतलब इसमें भी y/2 घटा देंगे, इसमें भी y/2 घटा देंगे। तो जब ऐसा किया जाता है तब जो संख्या प्राप्त होती है इनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुनी है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुनी है, मतलब बड़ी संख्या अगर मैं छोटी संख्या अगर 1 ले लूँ तो बड़ी संख्या क्या आएगी, 5 आएगी। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो हो जाएगा x माइनस y/2, और ये हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y/2, और इसमें गुणा कर दोगे तो 5y/2। यहाँ y/2 लिया हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y/2 प्लस y/2। इसको सॉल्व कर लो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6y/2। तो इसको काट दोगे तो x बराबर हो जाएगा 3y, मतलब x अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/1। मतलब इससे पता चला कि बड़ी संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई, और छोटी संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। कह रहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। भाई बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या कितनी आ रही है 3, और छोटी संख्या 1, तो 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 105। ये भी बहुत आसान सवाल है। ठीक है, कह रहा 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। कह रहा 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का 5वां हिस्सा दूसरे का 8वां हिस्सा 3/4 के अनुपात में। तो कह रहा पहला हिस्सा बताइए। ठीक है, तो कह रहा पहले का 5वां हिस्सा दूसरे का 8वां हिस्सा 3/4 है, तो कह रहा है पहला हिस्सा बताइए। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि पहला भाग x है, ठीक, और दूसरा भाग y है। ठीक, पहला भाग x है, दूसरा y, दूसरा भाग y है। अब देखो कह रहा पहले का पांचवा भाग, पहले का पांचवा भाग मतलब 1/5 से गुणा करना है, और दूसरे का 8वां भाग मतलब 1/8 से गुणा करना है। तो जब पहले का 5वां भाग और दूसरे का 8वां भाग किया जाता है तो किसके बराबर आ जाता है, 3/4। तो बस सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है सवाल। तो x, और ये सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा 3/4। मल्टीप्लाई कर लो तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/32। तो जोड़ो कितना आ जाएगा, 47। तो देखो दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 47। हम लोग के हिसाब से 47 आ रहा है, आना चाहिए 94। तो 47 को बनाना 94 किससे मल्टीप्लाई कर, 2 से। तो 94 यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, 30 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो कह रहा पहला भाग, पहला हिस्सा बताइए, पहला हिस्सा कितना आ रहा है। तो भैया पहला हिस्सा कितना आ रहा है, ठीक है, तो पहला हिस्सा आ रहा है 30, कितना आ रहा है 30, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 106। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, बेहद ईजी सवाल है। कह रहा है 0.8 और 0.2 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। तो जब भी आपको क्या निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शनल। जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो आप क्या करोगे, जैसे इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो लिखो, ऐसे लिखना है 0.8, ठीक, 0.2। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे, थर्ड मतलब ये पहला है, दूसरा थर्ड निकालना है तो इसको x मान लो। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसका रेशियो जो आएगा वो बराबर होगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। तो 0.8 अपॉन 0.2 बराबर 0.2 अपॉन x। सॉल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट हटा, ये कट गया 4 बार। ठीक, ये पॉइंट से हटा, नीचे क्या गया 10, तो ये हो जाएगा, 40x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/40। तो सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 1/20, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.05। तो 0.05 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, कह रहा दो कक्षाएं ए और बी के छात्रों को मिलाया जाता है जिनके औसत प्राप्तांक 25 और 40 हैं। मिलाने के बाद उनका औसत प्राप्तांक 30 प्राप्त होता है। कह रहा कक्षा ए और बी के छात्रों का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, इसको एलिगेशन से करेंगे, किससे, एलिगेशन से, क्योंकि एलिगेशन से आसान हो जाएगा। कह रहा ए और बी दो छात्र हैं,
इनके औसत प्राप्तांक पहले का दिया 25, दूसरे का दिया 40 और इनके कंबाइन कितना दिया है 30। तो एलिगेशन में हम लोग क्या अगर अंतर लेते हैं तो इसका अंतर क्या आएगा 5, इसका अंतर क्या आएगा 10। अब ये जो आया है वो स्टूडेंट का रेशियो आता है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है वो रेशियो आता है, तो इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा 2:1। तो 2:1 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। कह रहे एक फल विक्रेता के पास बड़े, मध्य और छोटे साइज के सेब हैं जो कि 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के हिसाब से बेचता है। कुल बेचे गए सेब 3, 2, 5 के अनुपात में, तो कह रहा है एक सेब की औसत कीमत बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। जब भी ऐसा सवाल है देखो 15 रुपये के बड़े सेब कितने बेचे 3, तो 45, तो यही हो गया। 10 के कितने बेचे 2, तो 20, तो यही हो गया। ठीक, 5 के कितने बेचे 5, तो 25, तो यही हो गया। अब भाग किससे देना है, जितने सेब थे टोटल, तो 3, 2, 5, 5 और 5 10, तो 10 से भाग कर दो। ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और 90/10 करोगे क्या हो जाएगा 9। तो ये एक सेब का मूल आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का औसत 62 है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। कह रहा है संख्याओं का अंतर बताओ। तो भैया देखो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका औसत कितना है 62 है। कह रहा है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो कह रहा है संख्याओं का अंतर बताइए। ठीक है, तो देखो तो कह रहा है दो संख्याओं का औसत 62 है। अच्छा खुद बताओ, जब भी औसत दिया होता है, औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है योग अपॉन संख्या, योग अपॉन संख्या। अगर मुझे यहाँ से योग निकालना है तो मैं कैसे निकाल लूँगा, योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, सम का फार्मूला कैसे होता है, एवरेज इंटू नंबर, होगा कि नहीं। तो एवरेज कितना है 62, कितनी संख्या है 2, तो क्या हो जाएगा 124। मतलब दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है 124 आ रहा है। ठीक, दो संख्याओं का योग अगर 124 आ रहा है तो इसमें एक छोटी संख्या होगी, मान लो छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 124 माइनस एक्स। ठीक, तो कह रहा है जब छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है x, इसमें जब 2 जोड़ देंगे तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या है 124 माइनस एक्स, तो इनका अनुपात हो जाता है 1:2। तो सॉल्व कर लो तो ये जाएगा 2x + 4 और ये जाएगा 124 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई, मतलब x छोटी संख्या कितनी आ गई 40, तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी 84। अंतर निकालना है, अंतर कितना है 44, तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। कह रहे हैं कि स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है 4:3, और लड़कियों और टीचर का अनुपात, लड़कियों और टीचर का अनुपात कितना दिया गया 8:1। तो कह रहा है छात्रों और अध्यापकों का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल मैंने क्या कहा था, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 3। ठीक, मतलब बॉयज़ 32 हैं, गर्ल्स 24 हैं और टीचर कितने 3। कह रहा है छात्रों, छात्रों में देखो बॉयज़ भी आते हैं गर्ल्स भी आते हैं, तो छात्र कितने हो गए 56, भाई 32 बॉयज़ हैं और गर्ल्स 24 है, तो 56 हो गए टोटल मिला के। और टीचर कितने 3, तो 56:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 111, ये भी बेहद आसान सवाल है। ठीक, कह रहा है किस संख्या को 7, 16, 43, 79 में प्रत्येक में जोड़ दिया जाए ताकि नई संख्या समानुपातित हो जाए। तो ऐसे सवाल कभी भी मैंने बताया था ऑप्शन से करते हैं, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए किससे करोगे, ऑप्शन से करेंगे। देखिए अगर मैं ऑप्शन ए उठाऊं, मतलब दो दो जोड़ दूं, तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 81। अब रेशियो देख लो, तो 9 और 18 का रेशियो क्या आता है 1/2। इसका देख लो 45 और 81 का रेशियो देख लो, तो 9 से काटोगे, तो 9 से काटोगे तो 5 बार 9 से काटोगे तो 9 बार, तो ये तो बराबर आ नहीं रहा, तो ये ऑप्शन गया। 3 जोड़ो तो ये 10 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 46 और ये हो जाएगा 82। तो कहीं से ये भी नहीं लग रहा है, आई थिंक नहीं लग रहा है, ये भी गया। 5 जोड़ो तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 84। इसको चेक कर लो, तो 12/21 और ये जाएगा 48/84। ठीक, देखो चेक करो, अगर मैं यहाँ से 3 से काट दूँ, 3 से काटूँ तो 4 बार, 3 से काटूँ तो 7 बार। अगर मैं यहाँ से 12 से काट दूँ, 12 4 बार, 12 7 बार, तो देखो 4/7 यहाँ पे भी आ रहा है, 4/7 यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब जो हमने ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे वही इसका राइट आंसर हो जाता है इसी सवाल में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहे हैं 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाएं
तो अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तो कह रहा शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। तो भाई पहले रेशियो था 4:6:9, लेकिन अब हो गया 7:9:12। तो खुद बताओ कितने बढ़ रहे हैं, 3 3 बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ भी 3 बढ़ गए, यहाँ भी 3 बढ़ गए, यहाँ भी +3 हुआ, यहाँ पे भी +3 हुआ और यहाँ पे भी +3 हुआ। ठीक, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही, जबकि हम लोग के हिसाब से 3 बढ़ रहे हैं, जबकि क्वेश्चन कितना दिया है 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो कह रहा है पहले शुरुआत में कुल कितने छात्र थे भाई। भाई 1 यूनिट 4 है तो 4 यूनिट 16 प्लस 6 यूनिट कितना हो जाएगा 24 और प्लस 9 यूनिट 36, तो कितना हो जाएगा 56। तो 56 तो नहीं बन रहा है। कह रहा शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। ठीक है, 1 यूनिट आ गया 4। कह रहा शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। ठीक, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपका 36। तो ये 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। अब बताइए मेंस का सवाल है, कहीं से लग रहा है मेंस का सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 113। कह रहा है यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या की कटौती 15:11 अनुपात में की गई है और उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में बढ़ाई गई है, तो कह रहा है उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात बताइए। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी और इजी सवाल भी है। तो बहुत ही आसान सवाल है। जब भी ऐसे सवाल आए, देखो मजदूरों की संख्या में कटौती, मतलब पहले मजदूर 15 थे और 15 मजदूरों को कितनी मजदूरी मिली थी 22। तो 15 को 22 मिल रही थी तो कितनी मजदूरी हो गई, तो 15 गुणा 22 में करा दो 330। 330। फिर 11 मजदूर हो गए और सबको कितनी मिली 25, मतलब हर एक मजदूर को 25 मिले, तो कितना हो गया 275। तो ये मजदूरी का अनुपात बताना ना, मजदूरी का अनुपात कैसे निकालते हैं, मजदूरी का अनुपात कैसे निकालते हैं, जितने मजदूरों की संख्या है और उनको जितना वेतन मिला उससे मल्टीप्लाई कर दो तो मजदूरी आ जाती थी। तो बस इसको काट लो, जिसको काटोगे 11 से तो ये आ जाएगा 30 बार, 11 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 25 बार, और 5 से काटोगे 6 बार, 5 से काटोगे 5 बार, तो 6:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा ए और बी सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में, कह रहा ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है। तो कह रहा बी की वार्षिक मासिक आय बताइए, बी की मासिक आय बताइए। बहुत आसान सवाल है। तो ए और सी हम लोग के हिसाब से ए और सी की वार्षिक आय कितनी आ रही है भाई, ए कितना है 1 और सी कितना है 7, तो 8 यूनिट कितना आ रहा है, और ये कितना दिया है 8 लाख। ठीक, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 8 लाख आ रही है। ठीक, इतना आ रहा है। अब हमको क्या करना है, ए और सी की बोला ना, हाँ। अब इसको काटो 8 से, तो 8 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख। कर आप बी की मासिक आय बताइए, बी कितना है भाई, भाई 1 यूनिट की वैल्यू 1 लाख है, तो बी की कितनी हो जाएगी 3 लाख। भाई बी कितना है 3, तो 3 यूनिट 1 यूनिट, जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 लाख है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 लाख। तो बी की वैल्यू कितनी 3 लाख आ गई। ये वार्षिक आई है, हमें क्या निकालना है मंथली, मासिक निकालना है। मासिक नहीं भाई, वार्षिक आई है 3 लाख। भाई 1 साल में 3 लाख रुपए कमाता है बी, तो मंथली में कितना कमाता होगा 12 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 1 लाख। और ये 3 से काटोगे तो 4 और काटोगे तो 25,000, तो 25,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 115। बहुत सवाल ऐसे कर रहे हैं। अमित और वीर की वार्षिक आय 3:2 है, जबकि उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,000 की बचत करते तो अमित की वार्षिक आय बताओ। बहुत आसान सवाल है। मान लो अमित की है 3x आय और वीर की कितनी है 2x है। ठीक, मैंने बताया था यदि आय में आप खर्च को घटा दोगे, आय में यदि आप बचत को घटा दोगे तो क्या आता है, खर्च आता है। तो भाई वो 3x रुपये कमाता है अमित और 1,000 खर्च बचत कर देता है। ठीक, ऐसे ही वीर 2x कमाता है और 1,000 रुपये क्या करता है, बचत करता है, तो उनकी खर्च का अनुपात आ जाएगा 5:3। सॉल्व कर लो तो ये 9x आ जाएगा और ये हो जाएगा 3,000 और ये जाएगा 10x और ये जाएगा 5,000। तो जब इसको यहाँ लाओगे तो -x और ये जाओगे तो ये जाएगा माइनस का 2,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2,000। x की वैल्यू 2 आगे कह रहा है अमित की वार्षिक आय बताइए। तो अमित की वार्षिक आय कितनी है 3x, तो ए एक्स की वैल्यू 2,000 है तो 3x की वैल्यू 6,000, तो 6 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 116। कह रहा है ए और बी और सी की आय 3:2 है, मतलब ए है ये बी है और ये क्या है सी। ए और बी के अनुपात कितना है 3:2, बी और सी का अनुपात कितना है तो 3:2। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आप क्या कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है आप, सवाल देखो। अब यहाँ पे देखो मतलब ए कितना है 9, बी कितना है 6 और सी कितना है 4। ठीक, मतलब अब जब भी ऐसा आया तो इसको मान लो 9x,
इसको मान लो 6x, इसको मान लो 4x, क्योंकि आगे की लैंग्वेज दी गई है। कह रहा ए की आय का तीसरा भाग, मतलब ए की आय कितनी है 9x, इसका तीसरा भाग, तो तीसरा भाग कितना होता है 1/3। और सी की आय कितनी है 4x, 4x का चौथा भाग तो 1/4। इसका अंतर कितना दिया 1000 दिया, तो बस माइनस कर दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 3x हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000। तो सॉल्व करोगे तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। कह रहा बी की आय बताइए भाई, बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी आ रही है 6x, तो 6x की वैल्यू कितनी है 500, तो कितना आ जाएगा 3000। तो 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 अधिक है तो कह रहा फ्रिज की कीमत बताइए। भाई देखो फ्रिज है 5 और टीवी कितनी 3, कितना ज़्यादा है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू हम लोग के हिसाब से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 5500। भाई हम लोग के हिसाब से 2 ज़्यादा आ रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया 5500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2750। कह रहा फ्रिज की कीमत बताइए, फ्रिज की कीमत कितनी 5 यूनिट। भाई एक यूनिट कितना है तो 5 यूनिट से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2750 × 5, तो हो जाएगा 0 5 और ये हो जाएगा 35 2 37, ठीक, 5 दूनी 10 और 13, तो 13,750, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 118। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है, यहाँ पे 6:1 है, और यह अनुपात 9:1 हो जाता है जब 6 छात्र और सफल हो जाते हैं, और सफल हो जाते हैं। तो कह रहा कुल छात्र बताइए। तो देखिए भाई, फेल और सॉरी पास और फेल, सफल और असफल है ना, तो पास और फेल का अनुपात कितना दिया 9:1, कितना दिया 6:1, 6:1 दिया, कितना दिया 6:1, ठीक, कितना दिया 6:1 दिया, ठीक। कह रहा देखो, कह रहा सफल मतलब पास और असफल मतलब फेल, तो पास और फेल छात्रों का अनुपात 6:1 दिया है, 6:1 दिया। कह रहा ये 9:1 हो जाता है, 9:1 हो जाता है जब 6-7 छात्र और सफल हो जाते हैं। तो कह रहा कुल छात्र की संख्या बताइए। अच्छा बताओ, पास कितने हुए 6 हुए, फेल कितने हुए, ये फेल है, ये क्या है फेल। पास कितने हुए 6, फेल कितने हुए 1। जब पास 6 हुए फेल इतने हुए 1 हुए, तो टोटल अगर मैं पूछूं तो टोटल कितने हुए होंगे 7। भाई टोटल कितनी संख्या हुई होगी 7, मतलब जो आंसर होगा वो 7 से डिवाइड होगा, जो आंसर होगा 7 से डिवाइड होगा। तो क्या 120 7 से डिवाइड है, नहीं, 200 नहीं, 160 नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भाई 140 ही ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड है। हमें कुल छात्र निकालने थे ना, कुल छात्र यहीं से तो निकालेंगे। भाई फेल पास कितने हुए 6, फेल कितने हुए 1, टोटल कितने हुए 7, समझ में आया। तो मतलब टोटल संख्या हम लोग के हिसाब से 7 आ रही, जो कि कितनी होगी 140 के बराबर होगी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है, कह रहा है एक पेपर बंडलों से भरा हुआ है और 36 किलोग्राम का है। यदि बक्से और पेपर मंडल का वजन 3:22 के अनुपात में, तो कह रहा है पेपर का वजन बताइए। तो देखो भैया, बक्सा जो है वो 3 और पेपर का जो है 22 अनुपात है। अगर मैं दोनों को योग कर दूं कितना आ जाएगा 25, और 25 यूनिट आ जाएगा, और यही वैल्यू तो किसके बराबर है, यही तो 36 kg के बराबर है। भाई दोनों को मिला दोगे तो पूरा बक्सा और पेपर को मिला दोगे तो पूरा वजन कितना आ जाएगा 36 kg के बराबर आ जाएगा। मतलब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 kg। और आप जानते हो 25 यूनिट, और आप जानते हो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक kg कितना होता है 1000 ग्राम। तो सॉल्व कर लो तो इसको काट देगा 40 बार, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1440, 1440। तो कह रहा पेपर का वजन बताइए। भाई पेपर कितना है 22 यूनिट, 1 यूनिट 1440 है, तो 22 यूनिट कितना हो जाएगा 22 से गुणा कर दो, 1440 में गुणा कर दो 22 का, तो ये हो जाएगा 288, ये हो जाएगा 288, ठीक। तो 8 6 ये 1 ये 3 और ये 0, तो 31,680, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। कह रहा ए और बी और सी और ए का अनुपात 6:7:8 है। देखो 6:7:8 है, और a + b + c 14 है। तो कह रहा सी का मान बताइए। तो ध्यान देना, देखो यहाँ पे अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 2b प्लस ये हो जाएगा 2c, क्योंकि देखो 2 बार a आया है, 2 बार b आया है और 2 बार c आया है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो ये अनुपात में दिया है 6:7:8
8, तो मैं क्या करूँगा, इसको 6x मान लूँगा। ये क्या हो जाएगा 7x, और ये क्या हो जाएगा 8x। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको ऐसे ही करना है। अब जोड़ दो, कितना आ जाएगा 21x। यहाँ दो कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21x। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 14, तो 2 गुणे 14 बराबर हो जाएगा 21x। तो 7 से काटोगे 2 बार, 7 से काटोगे 3 बार, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ठीक, हमें सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए पहले मुझे क्या पता होना है कि ए भाई a प्लस बी प्लस सी मुझे पता है 14 है। अगर मुझे ए बी पता चल जाए तो ए बी जो होगा वो 14 में घटा दूंगा तो सी आ जाएगा। तो देखो खुद बताओ, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी कितना है 6x है, तो 6x के बराबर है। तो देखो ए प्लस बी और 6x की वैल्यू कितनी 4/3, इसको काट दोगे कितना आ जाएगा 8। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 14, तो ए बी कितना आ जाएगा 8, तो सी कितना हो जाएगा 6। भाई 8 में 14, 8 में 6 जोड़ोगे तभी तो 14 आएगा, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ही आसान सवाल था। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है, कर लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात जो है वो 5:3 है। यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें और 50 और लड़कियां दाखिला ले लें तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ठीक, तो देखो ये सवाल कितना अच्छा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक से करेंगे। तो मान लेते हैं ये पहले, देखो पहले बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना था 5:3 था, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 5x, इसको मान लेंगे 3x। ठीक, तो जब इसमें 50 लड़कियां चली गई, 50 लड़के चले गए और 50 लड़कियां दाखिला ले लीं, तो अनुपात कितना होता है 9:7 हो जाता है। तो देखो पहले 5x और 3x था, फिर क्या हुआ 50 लड़के चले गए, 50 लड़के चले गए मतलब -50, और क्या हुआ 50 लड़कियां और और 50 और लड़कियां दाखिला ले लीं, 50 लड़कियां और आ गई, तो अनुपात क्या हो गया 9:7 हो गया। तो बस सॉल्व करना है इसी सवाल को। तो ये 35x माइनस का ये 350, और ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा 450। तो इसको जब यहाँ लाओगे तो 8x बचेगा, और ये इसको यहाँ ले आओगे तो 800 बचेगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए, भाई लड़कों की संख्या कितनी थी 5x थी, तो 5 इंटू 100 तो 500। तो ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 122, बहुत ही आसान है ये भी। कर एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों ए बी सी डी में 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6 के अनुपात में बांटी, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम होगी। तो भाई इसको सॉल्व कर लो, 1:3, 1:4 और 1:5 और 1:6, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होता है, तो आप कहोगे 60, 60 से मल्टीप्लाई, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो और इसमें भी करो। तो जब करोगे तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 10, इनको जोड़ दो तो 57 समथिंग आएगा। तो 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में, तो कम से कम पूछा गया था ना, कम से कम 57 ही हो सकता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा ए ने x रन बनाया, बी ने y रन बनाए, सी ने z रन बनाए, और देखो क्या कह रहा है x y और y z का अनुपात कितना दिया है 3:2 दिया, मतलब x और y का अनुपात वही है जो y और z का है, और जो 3:2 है, तो x y 3:2 है, y z भी 3:2। तो ऐसे सवाल में इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, यदि कुल 342 रन बने हों तो तीनों में प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो भाई देखो एक्स ने 9 बनाए, वाई ने 6 बनाए, जेड ने 4 बनाए, तो टोटल कितने बनाए, तो 19 यूनिट की वैल्यू हम लोग के हिसाब से कितनी आ रही 342। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 जब काटोगे। तो कह रहा है प्रत्येक ने कितने बनाए, तो भाई एक यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 162। 162 ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में ही है, तो इसका राइट आंसर 162 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये मेंस का सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, कह दो अंकों वाली संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो कह रहा संख्या बताओ। तो संख्या बतानी है तो आप ऑप्शन लीजिए ना, आप ये सवाल ऑप्शंस करिए, ये सवाल ऑप्शंस करिए। तो मैं मान लेता हूँ संख्या क्या है 36 है, 36 मान लेता हूँ।
और 36 के अंकों का योग क्या होता है? देखो ऐसा ऐसी संख्या लेनी चाहिए जो हमेशा 9 का मल्टीपल हो। तो ये रूल हमेशा 9 के मल्टीपल ही में फॉलो करते हैं। 90% ये होता है कि 9 के मल्टीपल में ही फॉलो करते हैं। तो ये 9 का मल्टीपल है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें देख लेते हैं। तो 36 लिया। अब 36 के अंकों का योग, 36 के अंकों का योग कितना आएगा? 9। अब इनका रेशियो देख लो, इनका रेशियो क्या 4:1 आ रहा है? हाँ आ रहा है भाई। 4 से काटोगे, 9 से काटोगे तो 4, 9 से काटोगे तो 4:1 इसका राइट आंसर आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 125। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा 3 संख्या है, तो संख्या इस अनुपात में दी है, तो एक को मान लो 2x, एक को मान लो 3x, एक को मान लो 4x। तो कह रहा है यदि उनके वर्गों का योग इतना है तो कह रहा संख्या बताओ। तो भाई 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है? 125 आ रहा है। तो भाई ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है? 125 आ रहा है। ठीक, तो जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अच्छा ये 125 तो है नहीं, ये कितना आ रहा है? 1856, 1856 आ रहा है। 125 कहाँ है? 125 तो सवाल है ये। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 29x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1856। तो x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 1856/29। ठीक, तो 29 1856 में हम लोग भाग कर देंगे 29 का। ठीक, तो 5 बार जाएगा 145। ठीक, यही आएगा। तो ये 6 बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा। कितनी बार? 6 बार चला जाएगा। तो 6 बार चला जाएगा तो 184 बार चला जाएगा ना, 184। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे 184 नहीं आएगा, 174 आएगा। 6 बार जब जाएगा तो 174 आएगा। तो 29 छक्के 174, 29 छक्के 174। अब इसको घटाओ तो 1 1 6। अब देखो 29 का जब भाग करोगे तो 29 चौके क्या हो जाएगा? 116। तो कितने बार चला गया? 64 बार चला गया। और आप जानते हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 64। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। मतलब एक्स 8 आ गया। तो कह रहा संख्या बताओ। भाई संख्या क्या थी? 2x, 3x, 4x थी। तो 2x की वैल्यू कितनी है? 8, तो 16 हो गया। 3x की वैल्यू कितनी है? 8, तो 24 हो गया। और 4x की वैल्यू कितनी है? 8, तो 32 हो गया। तो 16 24 32, 16 24 32, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है,